हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का चैप्टर नंबर 7 दैट मीन्स मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चन हमने कवर किए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड कंटिन्यू करने वाले हैं, जहां पे थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन रहेंगे। सो वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक वीडियो पर बने रहना। तो चलो मैं कंटिन्यू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 का लिखा है, देखो सॉल्व द फॉलोइंग। हाँ, और यहाँ पे फर्स्ट सब क्वेश्चन आपको पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व का इक्वेशन दिया है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, वेयर सी क्या है, कांस्टेंट यानी कि रियल नंबर है। ठीक है, द एक्स एक्सिस एंड बिटवीन द लाइन एक्स इक्वल टू सी टू एक्स इक्वल टू 2c। तो हमें एरिया ऑफ द रीजन फाइंड आउट करना है अबाउट एक्स एक्सिस। तो इसके ऊपर फोकस करो आप कि अबाउट एक्स एक्सिस बोला है या फिर अबाउट वाई एक्सिस आपको बोला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन किया है एरिया अबाउट एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले मैं देखो कर्व का इक्वेशन लिखता हूँ। तो मुझे यहाँ पे कर्व का इक्वेशन दिया है x इंटू वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ से मैं y फाइंड आउट करूँगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया अबाउट एक्स एक्सिस। तो फॉर्मूला हमारे पास है सिंस एरिया, हम लिखेंगे सिंस एरिया अबाउट, हाँ, एरिया अबाउट एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, अबाउट एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, फॉर्मूला हमारे पास है a इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन, हाँ, x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, और यहाँ पे आता है y इंटू डी एक्स। ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है टू फाइंड द एरिया अबाउट एक्स एक्सिस। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, a इक्वल इंटीग्रेशन, लिमिट आपको दिया है, देखो यहाँ पे c दिया है और यहाँ पे 2c दिया हुआ है। तो जो स्मॉल वैल्यू है वो जाएगा लोअर लिमिट में, और जो बिग वैल्यू है वो जाता है अपर लिमिट में। फिर देखो यहाँ पर लिखा है y dx। तो y जो है कर्व का इक्वेशन आपको दिया है, y इक्वल टू, देखो हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया सी स्क्वायर अपॉन एक्स। तो मैं यहाँ पे y का लिखता हूँ वैल्यू सी स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अब जस्ट आप इसको इंटीग्रेट कर दो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, तो ये देखो बाहर हो गया, और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, लिमिट है सी टू 2c, और यहाँ पे बच रहा है 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स होता है लॉग एक्स, लॉग मॉड एक्स। हाँ, तो ये सी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और ये होता है लॉग एक्स, और लिमिट क्या रहेगा यहाँ पर देखो आपका 2 से लेकर के देखो 2c तक। सो दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू, देखो ब्रैकेट में ये हो जाएगा लॉग एक्स का वैल्यू आपको पुट करना है पहले अपर लिमिट, मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे c दिया हुआ है लिमिट। तो x का वैल्यू पहले हम पुट करेंगे अपर लिमिट यानी कि 2c, तो ये हो जाएगा log 2c। फिर सब्ट्रैक्शन आता है log x का वैल्यू पुट करेंगे लोअर लिमिट, यानी कि देखो ये c हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू सब्ट्रैक्शन दिया है। तो जब सब्ट्रैक्शन रहेगा log का, तो प्रॉपर्टी log का है वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम यहाँ से log को कॉमन लेंगे, और जो वैल्यूज़ है वो देखो आपका डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सी कैंसिल हो गया हमारा, तो फाइनल आंसर क्या मिल गया, सी स्क्वायर इंटू लॉग 2 मिल गया। दिस इज़ द रिक्वायर्ड एरिया। तो आप इसे लिखोगे स्क्वायर यूनिट, हाँ, बिकॉज एरिया इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एज वेल एज स्क्वायर यूनिट। तो हमारा देखो ये सम सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का देखो हमने फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बहुत इजी है, फॉर्मूला ध्यान में रखो, इंटीग्रेशन का थोड़ा सा फॉर्मूला आना चाहिए, एरिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या होता है, एरिया अबाउट वाई एक्सिस क्या होता है, ये सब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान में रखो, इजीली आपको सोल्यूशन मिलते जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको दिया है, फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोलास वाई स्क्वायर इक्वल टू 7x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7y।
तो पैराबोला के बीच का मतलब आपको दो पैराबोला दिया है, एक तो पैराबोला आपको दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 7x और जो दूसरा पैराबोला है वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7y है। तो ये दोनों पैराबोला के बीच का हमें एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो दोनों पैराबोला के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है मीन्स व्हाट, हमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो आपको बेटर वे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो पैराबोला का शेप आप ध्यान में रखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 7x है, तो इसका देखो पैराबोला कैसे बनेगा। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, देखो ये x एक्सिस और y एक्सिस हो गया, ठीक है, दिस इज़ x एक्सिस और ये y एक्सिस हो गया। ये आपका ओरिजिन है कोऑर्डिनेट एक्सिस का, ओ लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 7x, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 7x का पैराबोला देखो ये शेप में आएगा। हम ऐसे कुछ ड्रॉ कर सकते हैं इसे, दिस वे, ऐसा कुछ शेप आएगा इसका। ये है आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 7x, दिस वे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 7x। तो अगर ये टाइप का इक्वेशन आपको दिया है तो इसका पैराबोला का शेप ये वे से आएगा, ठीक है। एंड सेकेंड आपको क्या दिया है पैराबोला का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7y। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7y का पैराबोला का देखो शेप ये रहता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7y। मैं देखो यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, पैराबोला का शेप आपका समथिंग देखो ऐसा रहेगा, ये वैसे इसका शेप होता है, ठीक है, दिस वे। तो ये पैराबोला का इक्वेशन क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू देखो 7y, ये टाइप का है ये। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोला, यानी कि इन दोनों के पैराबोले के, यानी कि इन दोनों पैराबोला के बीच का एरिया चाहिए। दैट मीन्स मुझे ये एरिया देखो फाइंड आउट करना है, दिस पे ये एरिया हमें निकालना है। तो ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। एक देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मुझे 0,0 मिल रहा है, मुझे ये दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो सबसे पहले हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, उसके बाद हम एरिया फाइंड आउट करेंगे बिटवीन दीज टू पैराबोला, यानी कि ये शेडेड पोर्शन का एरिया हम निकालेंगे, ठीक है। तो मैं इसे देखो एक पॉइंट दे देता हूँ, सपोज ये पॉइंट हो गया आपका ए, और ये कर्व के ऊपर मैं कोई पॉइंट देखो ले लेता हूँ बी, और ये कर्व के ऊपर मैं कोई पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ सी। तो इजी रहेगा सॉल्व करना फिर आपको, ठीक है। क्या करता हूँ यहाँ पे, आपको यहाँ पर दिया है फर्स्ट पैराबोला का इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 7x दिया है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है। सेकंड जो पैराबोला है उसका इक्वेशन आपको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7y दिया है। तो यहाँ से मैं y फाइंड आउट करता हूँ, और ठीक है, तो यहाँ से देखो मैं y फाइंड आउट करूँगा तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 7 मिलेगा। मैं इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो y का वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 7 हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सो आई विल राइट हियर पुट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 7 इन इक्वेशन नंबर 1 में मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ठीक है। मैंने पुट करूँगा y का वैल्यू में, तो y के प्लेस पे आपको क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर अपॉन 7 ना, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 7 और ये देखो होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज़ इक्वल टू 7x आपको दिया है। सिंप्लीफाई करूँगा मैं इसे, देखते क्या आता है। तो ये हो जाएगा आपका देखो x रेज़ टू 4, 7 का स्क्वायर है तो ये तो 49 हो जाएगा, एंड दिस इज़ इक्वल टू आपका 7x है, ठीक है। हमें यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है एक्चुअली, तो मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, x रेज़ टू 4 इज इक्वल टू 49 इंटू क्या हो जाएगा आपका देखो 7x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x, और देखो ये x और x रेज़ टू 4 कैंसिल होगा तो x रेज़ टू 3 बचेगा, और जो 49 है ना मैं उसको 7 इंटू 7 लिख सकता हूँ, इंटू 7 तो ऑलरेडी है, दैट मीन्स x रेज़ टू 3 इक्वल टू क्या आएगा 7 रेज़ टू 3। तो बोथ साइड का देखो बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होगा, तो x का वैल्यू हमें कितना मिलेगा 7 मिल जाएगा। बोथ साइड का पावर इक्वल है तो बेस भी इक्वल होगा, तो x का वैल्यू आपको 7 मिल गया। एक्चुअली हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, तो x का वैल्यू 7 आप क्या करोगे, x का वैल्यू 7 आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, y मिल जाएगा। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 2 में मैं पुट करता हूँ, तो यहाँ से मुझे y मिलेगा। ये हो जाएगा देखो आपका y इक्वल टू x का वैल्यू 7 है, तो 7 का स्क्वायर अपॉन 7 कैंसिल कर दो, तो y का वैल्यू भी 7 मिल गया आपको। तो x का वैल्यू भी 7 मिल गया, y का वैल्यू भी 7 मिल गया, यानी कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये 7,7 हो जाएगा। ये ध्यान में रखो आप, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मिला है ना a, इसे 7,7 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर, तो आई विल राइट हियर देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पैराबोला, हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पैराबोला इज 7,7 एक पॉइंट आएगा, और दूसरा पॉइंट तो ऑब्वियस है यहाँ पे 0,0 आएगा बिकॉज ओरिजिन से पास हो रहा है। तो टू पैराबोला इज 7,7 एंड क्या लिखोगे 0,0। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बार आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, उसके बाद आप ये शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दो। तो यहाँ से देखो ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक, सपोज मैंने इसको m ले लिया, तो ओरिजिन से लेके m यानी OM का लेंथ कितना आएगा 7 आ जाएगा, तो ये लेंथ आपका 7 हो जाएगा। तो मैं पहले फाइंड आउट करता हूँ एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला, एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला एंड बिटवीन x एक्सिस एंड बिटवीन दिस लाइन, मतलब ये पूरा एरिया आ जाएगा ना। देखो एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस बाउंडेड बाय दिस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 7x एंड बिटवीन दिस लाइन, दिस लाइन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एरिया। सी आपने कोई रिक्वायर्ड एरिया चाहिए, तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला, हाँ, पैराबोला क्या y स्क्वायर इक्वल टू 7x x एक्सिस एंड बिटवीन दिस लाइन, मतलब ये पूरा एरिया आएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे आप एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला, यानी कि ये जो पैराबोला है आपका दिस वन, ये पैराबोला, यहाँ पर पॉइंट देखो C लिया हुआ है, मतलब ये OCA, ये पैराबोला, तो वो एरिया माइनस करेंगे तो ये रिक्वायर्ड एरिया हमें मिल जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्टली, तो आई विल राइट हियर रिक्वायर्ड एरिया, हाँ हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम देखो इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे क्या आएगा 0 से लेकर के क्या आएगा, 0 से लेकर के यहाँ पर m तक आएगा ना, 0 से लेके m तक रेंज है, मतलब 0 to 7 आएगा। तो लिमिट आप क्या लिखोगे यहाँ पर 0 to 7 लिख दोगे, ठीक है। एंड दिस एरिया इज बाउंडेड बाय द x एक्सिस, ठीक है, दिस एरिया इज बाउंडेड बाय द x एक्सिस एंड दिस पैराबोला, हाँ ये पैराबोला। तो ये पैराबोला का इक्वेशन क्या दिया है हमें, देखो यहाँ पे ये पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 7x है। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो पहले मैं ये एरिया फाइंड आउट कर रहा हूँ, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 7x एंड बिटवीन द लाइन, देखो आपको दिया है ये O to M एंड बाय x एक्सिस बिटवीन दिस लाइन AM ऑल्सो। तो इसका एरिया क्या आएगा 0 से लेकर के 7 तक जाएगा, और ये एरिया बाउंडेड बाय ये कर्व है ना y स्क्वायर इक्वल टू 7x, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, y इक्वल टू रूट 7x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम y dx लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका रूट 7x इंटू dx हो जाएगा, समझा रहेगा आपको। यहाँ से मिला आपको, देखो ये वाला दिस वन, y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रूट 7x हो जाएगा दिस वे। देन सब्ट्रैक्शन आएगा, अगेन इंटीग्रेशन, सेम लिमिट आएगा 0 to 7। एरिया बाउंडेड बाय नाउ दिस पैराबोला, ये पैराबोला का इक्वेशन क्या है x स्क्वायर इक्वल टू 7y। तो एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला बिटवीन द x एक्सिस एंड बिटवीन द लाइन, यानी कि ये वाला एरिया जो अनशेडेड है, ये अनशेडेड का जो एरिया है वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। देखो अगर मैं ये पैराबोला कंसीडर करता हूँ ना, तो ये पैराबोला में ये शेडेड पार्ट भी आएगा, अनशेडेड पार्ट भी आएगा। बट अगर मैं ये पैराबोला कंसीडर करता हूँ तो इसमें सिर्फ अनशेडेड पार्ट ही आएगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, सेम थिंग 0 to 7 रहेगा। और कर्व का इक्वेशन क्या दिया है, x स्क्वायर इक्वल टू आपको दिया है 7y दिया है, y इक्वल टू देखो x स्क्वायर अपॉन 7 हो गया। तो यहाँ पे हम y dx लिखते हैं, तो आप लिखोगे x स्क्वायर अपॉन 7 इंटू dx। इसे सॉल्व कर देंगे तो आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू रूट 7, कॉन्स्टेंट है बाहर ले लो, और इंटीग्रेशन देखो 0 to 7 रूट x है, तो रूट x को ना मैं x रेज टू हाफ भी लिख सकता हूँ इंटू dx माइनस 1/7 कॉन्स्टेंट बाहर ले लो, और ये इंटीग्रेशन देखो आपका 0 to 7 ये x स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। सो दिस इज रूट 7 इंटू x रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन आपको मालूम है x रेज टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 होता है। तो x रेज टू लिख दो हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय हाफ प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर लिमिट क्या है आपका 0 to 7 माइनस 1/7। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू 3 अपॉन 3, और यहाँ पे लिमिट क्या दिया है आपको 0 to 7। तो हम सॉल्व करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू रूट 7, ठीक है, ब्रैकेट में देखो x रेज टू 3/2 हो जाएगा, अपॉन देखो यहाँ पर 3/2, लिमिट है 0 to 7।
माइनस यहाँ पर देखो आपका 1 अपॉन ये 3 को बाहर लिया तो 7 इंटू 3 21 हो जाएगा, तो 1/21 और यहाँ पर x⁻³ है और लिमिट आपको क्या दिया है देखो 0 to 7। सिंप्लीफाई करते जाएंगे सॉल्यूशन हमें मिलेगा। √7 में एज इट इज़ लिखता हूँ इंटू अपॉन 3/2 है ना, तो आप इसको 2/3 भी लिख सकते हो, और √7 इंटू 2/3 और ब्रैकेट में जस्ट आपको लिमिट अप्लाई करना है। तो x का वैल्यू आपको एक बार 7 पुट करना है, बाद में 0, तो x का वैल्यू 7 पुट करोगे तो 7⁻³ और x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो -0 आएगा, मीनिंगलेस, -1 देखो आपका 21, यहाँ भी लिमिट अप्लाई करना है। x का वैल्यू आपको पुट करना है 7, तो ये हो जाएगा देखो 7⁻3 फिर माइनस x का वैल्यू 0, दिस वे। नहीं 0 पुट किया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सिंप्लीफाई करते जाओ सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो देखते क्या मिलता है हमें। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, √7 इंटू 2/3 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2√7/3 हो जाएगा। ब्रैकेट में देखो 7⁻³ है, तो 7⁻³ को मैं 7½ और पूरे का पावर मैं 3 भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस देखो यहाँ पर है 1/21 इंटू 7 का पावर 3 है, तो वैसे ही लिखता हूँ मैं 7 का पावर यहाँ पर 3, ठीक है। सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आता है, ये देखो हो जाएगा आपका 2√7 /3 हो जाएगा इंटू 7 का पावर हाफ है, तो 7 का पावर हाफ मतलब वो √7 होता है, तो √7 लिख दिया और ये पावर 3 तो आपका रहेगा यहाँ पे। देन माइनस देखो आपका 1/21 इंटू 7 का पावर 3, मैंने वैसे ही लिखा है इसको। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√7/3 इंटू √7 का क्यूब, तो √7 का क्यूब मतलब √7 इंटू √7 इंटू √7, तो √7 किया तो आपका 7 इंटू और ये √7 आएगा, ठीक है। माइनस 7 का क्यूब है, तो 7 का क्यूब में क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 7 इंटू 7 यानी कि 49 इंटू, तो ये 7 का क्यूब है, तो 7 का क्यूब में 7 इंटू 7 49 इंटू देखो मैं 7 लिखता हूँ, देखते सिंप्लीफाई होता है क्या ये, ठीक है, /21 है। सो दिस इज इक्वल टू √7 7 हो जाएगा, तो 7 इंटू 7 कितना होगा 49, ये हो जाएगा 2 इंटू 49 /3, समझा रहेगा आपको ये। देन माइनस है यहाँ पर देखो आपका 49 है और ये देखो आपका इंटू है 7 और 21 कैंसिल कर सकता हूँ मैं, तो 7 1 ज़ा, ये देखो आपका 7 3 ज़ा आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 49/3 आएगा। तो मैं क्या करता हूँ ना 49 को कॉमन लेता हूँ, 49/3 में कॉमन लेता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पे 2 माइनस देखो आपका 1 बचता है, मैंने 49/3 को कॉमन ले लिया, तो 2 - 1 इज़ 1, यानी कि आंसर क्या आएगा आपका 49/3 स्क्वायर यूनिट, दिस वे। तो रिक्वायर्ड एरिया हो गया 49/3 स्क्वायर यूनिट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = x² है एंड द लाइन y = 10 है। तो इसका मैं आपको ग्राफ बनाता हूँ, वहाँ से आपको ईजिली समझेगा, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि ये पॉजिटिव एक्सिस पे है या नेगेटिव एक्सिस पे, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ देखो y = x², तो जब ये टाइप का इक्वेशन दिया रहेगा y = x², या उसे हम बोलते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² = 4ay, तो x² = 4ay, ये टाइप का अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिया रहेगा तो पैराबोला का इक्वेशन देखो ये फॉर्मेट में बनता है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ x एंड y एक्सिस, ठीक है, ये देखो हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया आपका ओरिजिन 0, 0 हो गया। तो y = x² या उसे बोलते हैं x² = 4ay, तो ये टाइप का पैराबोला देखो आपका ये शेप का पैराबोला बनता है, ये देखो मैंने ड्रॉ कर दिया है ये शेप का पैराबोला, ठीक है, ये पैराबोला ड्रॉ हो गया है। और ये कर्व का इक्वेशन क्या है y = x² दिया है, एंड देखो आपको लाइन बोला है y = 10, तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो y = 10 सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ से देखो आप ये लाइन ड्रॉ कर दो, ये लाइन का इक्वेशन है y = 10, ठीक है, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट है इसका पॉइंट क्या हो जाएगा 0, 10 हो जाएगा, दिस वे। तो हमें क्या बोल रहा है कि ये पैराबोला से जो एरिया बन रहा है वो एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो पैराबोला से देखो एरिया आपका लेफ़्ट टू द y एक्सिस बन रहा है और राइट टू द y एक्सिस भी बन रही है, पूरा एरिया बन रहा है, हमें पूरा एरिया निकालना है आपको, बिकॉज यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि एरिया
टू द नेगेटिव बोल रहा है या एरिया टू द पॉजिटिव, ऐसा कुछ बोल नहीं रहा है, या फिर एरिया राइट टू द वाई एक्सिस या फिर एरिया लेफ्ट टू द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये मेंशन नहीं किया है। दैट मीन्स हमें ये एंटायर एरिया फाइंड आउट करना है। तो बाय सिमेट्री आपको पता है कि इसका जो एरिया होगा वही सेम एरिया इसका होगा, यानी कि अगर मैं 1 पोर्शन का एरिया निकाल दूं और बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये एंटायर एरिया का पैराबोला मुझे मिल जाएगा। ये जो पैराबोला है मैं सिर्फ इसका एरिया निकाल रहा हूँ। सो दिस पैराबोला इज बाउंडेड बाय दिस कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बाउंडेड बाय दिस y एक्सिस एंड बाउंडेड बाय दिस लाइन y इक्वल टू 10। ये तीनों से बाउंड है। तो मैं देखो इसका रिक्वायर्ड फाइंड आउट करता हूँ एरिया। तो आई विल राइट हियर देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयर फॉर रिक्वायर्ड एरिया। हाँ, आप यहाँ पे लिखोगे रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पैराबोला, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पैराबोला इज गिवन बाय, हाँ रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पैराबोला इज गिवन बाय, ये हो जाएगा आपका a इक्वल टू 2 टाइम्स लिखेंगे हम, a इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2 टाइम्स, और ये इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखो y इक्वल टू 10 है, यानी कि 0 से लेकर के 10 तक का एरिया हमें निकालना है। तो ये y इक्वल टू 0 से लेकर के यहाँ पर 10 तक आएगा। और ये जो हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं ना, ये अबाउट हम y एक्सिस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जब हम एरिया निकालते हैं अबाउट y एक्सिस तो यहाँ पर क्या आता है, x इंटू डी वाई आता है, ध्यान में रखो। जब आप एरिया निकालोगे अबाउट x एक्सिस तो y dx आता है, बट जब आप एरिया फाइंड आउट करोगे अबाउट y एक्सिस तो ऑलवेज़ यहाँ पे x इंटू डी वाई आएगा, और लिमिट में जो है ऑलवेज़ y का कोऑर्डिनेट पॉइंट आएगा। तो 0 से लेके 10 तक का 0 से लेके 10 तक का एरिया निकालना है, बाउंडेड बाय दिस कर्व, बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड बाउंडेड बाय द y एक्सिस। सो देखते क्या होता है, ये हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पर 0 टू 10 x कहाँ से मिलेगा आपको, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया, देखो यहाँ पे सिंस कर्व का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो आपका रूट y हो जाएगा यहाँ से। तो x का वैल्यू मिल गया यहाँ पे रूट y, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रूट y इंटू डी वाई हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू 10, रूट y को मैं y रेस टू हाफ लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन निकालने के लिए। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स y रेस टू हाफ का इंटीग्रेशन आपको मालूम है y रेस टू होता है हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय यहाँ पर क्या लिखोगे हाफ प्लस 1, और लिमिट क्या देखो यहाँ पर 0 टू 10 दिया हुआ है। तो मैं सॉल्व करता हूँ। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ये हो जाएगा y रेस टू देखो 3/2 अपॉन देखो यहाँ पर दिया है 3/2 और यहाँ पे लिखा है 0 टू 10। मैं सिंप्लीफाई करता हूँ इसे। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स इंटू अपॉन में 3/2 है तो ये 2/3 हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर लेता हूँ मैं, y रेस टू 3/2 है तो y रेस टू 3/2 है, यहाँ बचेगा y रेस टू 3/2 और लिमिट क्या है देखो आपका 0 टू 10 है, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू लिमिट अप्लाई करना है। तो एक बार हम y का वैल्यू 10 पुट करेंगे, सब्ट्रैक्शन y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा देखो आपका 10 रेस टू 3/2 माइनस y का वैल्यू 0 रेस टू 3/2 दिस वे, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 इंटू ब्रैकेट में 10 रेस टू 3/2 का वैल्यू हम डायरेक्ट इवेलुएट नहीं कर सकते, तो 10 रेस टू 3/2 को ना मैं 10 रेस टू हाफ लिख करके होल रेस टू 3 लिख सकता हूँ, माइनस 0 का पावर कुछ भी रहेगा 0 ही आएगा ये। सो दिस आई कैन राइट 4/3 ब्रैकेट में 10 रेस टू हाफ को आप रूट 10 भी लिख सकते हो, हाँ रूट 10 का देखो ये क्यूब है दिस वे, एंड दिस इज इक्वल टू जाएगा आपका 4/3 इंटू रूट 10 का क्यूब आपको मालूम है रूट 10 इंटू रूट 10 इंटू रूट 10, तो रूट 10 इंटू रूट 10 किया तो 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 रूट 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 10 4 हो जाएगा 40 और यहाँ पे लिखो इंटू रूट 10 डिवाइड बाई 3, ये हो गया आपका स्क्वायर यूनिट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। So required area of the region bounded by this parabola by this line by the y-axis is 40 root 10 upon 3 square unit। सम सॉल्व हो गया। नाउ सीधा क्वेश्चन में 4 आपको बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स। तो आपको एलिप्स का इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, ठीक है। तो एलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस आपको दिया है वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन एलिप्स का होता है वो देखो ये रहता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
प्लस होता है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ये जो गिवन इक्वेशन उसे मॉडिफाई कर देता हूँ। तो गिवन इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 9 को क्या लिखूंगा मैं 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो अगर आप कंपेयर करोगे तो ए का वैल्यू 4 आएगा, यहाँ पर देखो ए का वैल्यू आपका 4 आएगा और बी का वैल्यू जो है वो 3 आएगा दिस वे। तो हम एरिया ऑफ द एलिप्स अबाउट एक्स एक्सिस भी निकाल सकते हैं, अबाउट वाई एक्सिस भी निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा एरिया ऑफ द एलिप्स अबाउट एक्स एक्सिस। अबाउट एक्स एक्सिस निकालने के लिए हम वाई निकालेंगे सबसे पहले। तो जो गिवन इक्वेशन है, देखो आपको इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस यहाँ पे लिखा है वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके यहाँ से y फाइंड आउट करो आप। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, ये 9x स्क्वायर प्लस हो जाएगा देखो 16y स्क्वायर अपॉन 16 9 सा कितना होता है 144 इज इक्वल टू 1। सो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है हमें, इसे अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 9x स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पे 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 144 हो जाएगा। हमें यहाँ से y निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो 16y स्क्वायर को यहाँ पे रखता हूँ और ये 144 है, शिफ्ट करो माइनस देखो यहाँ पे 9x स्क्वायर। तो ये देखो मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 9x स्क्वायर। तो हम यहाँ से 9 को कॉमन ले सकते हैं। तो 9 अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे 16 बचेगा, माइनस देखो ये x स्क्वायर हो जाएगा। हमें y स्क्वायर निकालना है तो y स्क्वायर इक्वल टू 16 यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा। हाँ, तो 9 अपॉन 16 और यहाँ पर क्या बच रहा है 16 माइनस एक्स स्क्वायर। हम y फाइंड आउट करेंगे तो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो 9 का स्क्वायर रूट मालूम में आपको 3 आएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा और ये आपका देखो अंडर रूट में चला जाएगा, बिकॉज 16 माइनस एक्स स्क्वायर का हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो वो रूट के अंदर चला जाएगा। ये y का वैल्यू देखो हमें मिल गया है। अब ये y का वैल्यू हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर आई विल राइट हियर रिक्वायर्ड एरिया। हाँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया ऑफ इलिप्स, लिखोगे आप रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द इलिप्स। फॉर्मूला इसका है a इज इक्वल टू हो जाएगा 4 टाइम्स, हाँ, बिकॉज बाई सिमेट्री आपको पता है, जैसे हमने सर्कल का एरिया फाइंड आउट किया था, सर्कल का एरिया जैसे हमने फाइंड आउट किया था 1 पार्ट का एरिया निकाल करके 4 से इंटू कर दिया। एग्जैक्टली सेम वे जो सर्कल का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं एरिया फाइंड आउट करने में, वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इलिप्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स इंटीग्रेशन, लिमिट क्या रहेगा आपका, ये देखो इंपॉर्टेंट है। अगर हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं अबाउट एक्स एक्सिस, तो लिमिट जो है यहाँ पे 0 टू x का कितना देखो यहाँ पर दिया है, यहाँ पे देखो लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 4 दिया है, तो लिमिट आपका देखो 0 टू 4 आएगा। हम यहाँ पर एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं अबाउट एक्स एक्सिस, तो अबाउट एक्स एक्सिस आप यहाँ पे लिखोगे y इंटू डी एक्स। तो आइदर यू कैन फाइंड आउट एरिया अबाउट एक्स एक्सिस और यू कैन फाइंड एरिया अबाउट वाई एक्सिस, आंसर आपको सेम आने वाला है। अगर मैं फाइंड आउट करूँगा एरिया अबाउट वाई एक्सिस तो मुझे यहाँ पे 0 से लेकर के क्या लिखना पड़ेगा, y का कितना दिया देखो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो 0 टू 3 आएगा और यहाँ पर x इंटू डी वाई हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। उस मेथड से भी आंसर आपका सेम आने वाला है, ठीक है। तो 4 टाइम्स क्यों किया, बिकॉज बाई सिमेट्री अगर इलिप्स को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ईच पार्ट इक्वल होता है। तो 1 पार्ट का एरिया निकाल करके 4 से इंटू कर दोगे तो एंटायर इलिप्स का एरिया हमें फाइंड आउट हो जाएगा। अब सॉल्व करते देखो हम इसे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू 4 रहेगा। ये y कितना निकाला हमने देखो यहाँ पर y हमने निकाला है 3 अपॉन 4 इंटू देखो यहाँ पर अंडर रूट है 16 को मैं 4 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या आएगा डी एक्स। तो ये 4 कैंसिल होगा और जो 3 है कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आएगा और यहाँ बच रहा है इंटीग्रेशन आपका 0 टू 4 अंडर रूट देखो यहाँ पर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आएगा डी एक्स। अब इसका स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसके पहले के लेक्चर में भी मैंने आपको बताया है। देखो हमारे पास ये फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूँ, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का फॉर्मूला होता है। हम यहाँ पे लिखते हैं ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन 2 अंडर रूट, ये सेम थिंग लिखना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आता है ए स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर इंटू आता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन
ए, ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। तो यही सेम फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जहाँ पर मैंने x लिखा है वहाँ पर तो x रहेगा, जहाँ पर आपका a लिखा हुआ है ना वहाँ पे आपका 4 रहेगा। तो फार्मूला मैं देखो यहाँ पर यूज़ करता हूँ। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया a इज इक्वल हो जाएगा 3 टाइम्स, ब्रैकेट में जाएगा बिकॉज 3 मल्टीप्लाइड है तो पूरा फार्मूला आपका ब्रैकेट में जाएगा। तो फार्मूला हो जाएगा x/2, 2 तो फिक्स है, अंडर रूट आपका देखो 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस है a²/2, दैट मीन्स 4 स्क्वायर/2, और यहाँ पे साइन इन्वर्स क्या आएगा आपका x/a का वैल्यू 4 है, और यहाँ पे लिमिट क्या रहेगा आपका 0 to 4। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, 3 एज इट इज़ बाहर रखो, आप लिमिट अप्लाई करो। एक बार हम x का वैल्यू अपर लिमिट 4 पुट करेंगे, फिर माइनस x का वैल्यू लोअर लिमिट हम 0 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा देखो आपका 4/2 अंडर रूट देखो 4 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू देखो यहाँ पर साइन इनवर्स x का वैल्यू 4/4। तो एवरीवेयर हमने x का वैल्यू 4 पुट किया। अब हमको देना है सब्ट्रैक्शन और फिर लिखना है ब्रैकेट। अभी हम एवरीवेयर x का वैल्यू पुट करेंगे लोअर लिमिट 0, तो ये जाएगा आपका 0/2 अंडर रूट देखो 4 स्क्वायर माइनस 0 प्लस देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू जो है यहाँ पर साइन इनवर्स x का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 0/4। दिस वे लिमिट अप्लाई किया हमने, और ये ब्रैकेट आप क्लोज कर दो। ठीक है, सिंप्लीफाई करते जाओ, ये हो जाएगा 3 इंटू देखो रूट में दिया है 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू 4/2 तो ये तो टर्म आपका 0 आएगा, प्लस देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 4 का स्क्वायर 16/2 किया तो 8 मिलेगा, इंटू ये देखो साइन इनवर्स 4/4 कितना आएगा 1 आएगा, फिर सब्ट्रैक्शन है देखो, फिर यहाँ पर ये स्मॉल ब्रैकेट है 0 इंटू दिस थिंग, ये तो 0 हो रहा है आपका, प्लस देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16/2 किया तो 8 आएगा, इंटू देखो यहाँ पर साइन इनवर्स 0/4 तो वो 0 रहेगा, क्लोज द ब्रैकेट। सो दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ब्रैकेट में 8 इंटू यहाँ पर देखो साइन इनवर्स 1 लिखा हुआ है, और मैंने आपको बताया है कि साइन इनवर्स 1 का वैल्यू ऑलवेज होता है π/2, बिकॉज साइन π/2 यानी कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका देखो यहाँ पे π/2 हो जाएगा, और ये माइनस 0 है यहाँ पे, माइनस 8 इंटू साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 आप ध्यान में रखो। तो दो वैल्यू आपको ध्यान में रखना है, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 और साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0। तो देखते हैं सॉल्यूशन कितना आता है, ये तो 0 हो जाएगा, और ये देखो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा कैंसिल हो जाएगा, 4 3 ज़ा कितना हो जाएगा 12, पाई लिख दो, और यहाँ पर आएगा आपका स्क्वायर यूनिट, तो हमारा सम सॉल्व हो गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द एलिप्स इज 12 पाई स्क्वायर यूनिट, ये फाइनल आंसर है। इक्वेशन में फाइव देखो आपको दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कर्व का इक्वेशन है, द x एक्सिस एंड x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4। तो यहाँ पर देखो मेंशन किया है एरिया अबाउट x एक्सिस, फॉर्मूला आपको पता ही है। सो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली देखो स्टार्ट करता हूँ मैं, आई विल राइट हियर एरिया अबाउट x एक्सिस। हाँ, एरिया अबाउट x एक्सिस इज गिवन बाय, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एरिया अबाउट x एक्सिस इज गिवन बाय a इज इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पता है, इंटीग्रेशन x इक्वल टू लिखते हैं हम a टू x इक्वल टू b और y dx, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है टू फाइंड द एरिया अबाउट x एक्सिस। सो देयरफॉर यहाँ पर क्या आएगा, a इज इक्वल इंटीग्रेशन x का वैल्यू 1 to 4 है, हाँ तो यहाँ पे 1 to 4 आएगा, और y देखो आपको दिया है यहाँ पे, y हमें दिया है एक्स स्क्वायर इंटू क्या आएगा ये dx। सॉल्व कर देते हैं हम इसे। सो देयरफॉर क्या मिलेगा आपको, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x⁻³ डिवाइड बाई 3, और यहाँ पे लिमिट क्या दिया है आपको देखो 1 to 4 दिया हुआ है। सो दिस a इक्वल टू 1/3 बाहर रहेगा, लिमिट आपको अप्लाई करना है। तो एक बार हम x का वैल्यू 4 पुट करेंगे, देन सब्ट्रैक्शन x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4 का पावर 3 माइनस 1 का पावर 3 देखो। सो दिस a इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 ब्रैकेट 4 का पावर 4, दैट मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर किया तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 इंटू 4 किया तो 64 हो जाएगा। सो दिस इज 64 माइनस 1 का क्यूब 1 आएगा। सो दिस a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 63 आएगा।
तो ये हो जाएगा आपका 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा तो 21 आएगा। तो एरिया इज़ 21 स्क्वायर यूनिट। हाँ, सो रिक्वायर्ड एरिया इज़ 21 स्क्वायर यूनिट। तो हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपको दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25y। ठीक है, ये कर्व का इक्वेशन है फ्रॉम y इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू 4 अबाउट y एक्सिस यहाँ पर बोल रहा है। तो अबाउट y एक्सिस का एरिया निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन x इंटू डी वाई लेकर के सॉल्व करना होता है, आपको मालूम है। तो देखो गिवन इक्वेशन, गिवन जो कर्व है उसका इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25y। ठीक है, तो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे हम लोग। तो x इक्वल हो जाएगा रूट ऑफ 25 इंटू देखो रूट ऑफ y। ये हो जाएगा x इक्वल टू रूट 25 5 हो जाएगा, और ये रूट y मैं ऐसे लिखता हूँ। तो ये देखो x इक्वल टू 5 रूट y सिंप्लीफाइड हो गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे रिक्वायर्ड एरिया। मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया अबाउट y एक्सिस बोला, ये इंपॉर्टेंट था। रिक्वायर्ड एरिया अबाउट y एक्सिस। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता है, a इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन y इक्वल टू सी टू y इक्वल टू डी एक्स इंटू डी वाई। ये फॉर्मूला हमारे पास है एरिया अबाउट y एक्सिस। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट आपको दिया है फ्रॉम y इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू 4। तो लोअर लिमिट में 1 आएगा, अपर लिमिट में 4 आएगा, मालूम है आपको। x इंटू डी वाई, और x हमने क्या निकाला है 5 रूट y। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5 इंटू रूट वाई इंटू क्या हो जाएगा ये डी वाई। सो दिस इज इक्वल टू 5 कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, इंटीग्रेशन देखो 1 टू 4 रूट वाई है ना, तो मैं उसे y रेज टू हाफ लिखूंगा बिकॉज रूट वाई का इंटीग्रेशन फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो y रेज टू हाफ हो गया, तो फॉर्मूला यूज़ करो आप, x रेज टू n का इंटीग्रेशन x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, सेम फॉर्मूला आएगा। तो y रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन y रेज टू हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय देखो यहाँ पर हाफ प्लस 1, और यहाँ पर लिमिट क्या रहेगा देखो 1 टू 4 रहेगा। सो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू ब्रैकेट में y रेज टू हाफ प्लस 1 करोगे तो 3/2 आएगा, डिवाइड बाय देखो यहाँ पर 3/2, और लिमिट है देखो यहाँ पर 1 टू 4। सो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू अपॉन में 3/2 है तो वो 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो आप y रेज टू 3/2 है तो y रेज टू 3/2। ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूँ y रेज टू 3/2, और लिमिट क्या दिया है आपको 1 टू 4। तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा देखो 10/3, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करना है। तो एक बार हम y का वैल्यू 4 पुट करेंगे, देन सब्ट्रैक्शन y का वैल्यू 1, दैट इज़ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा आपका 4 रेज टू 3/2 माइनस 1 रेज टू देखो यहाँ पर क्या आएगा 3/2। तो सिंप्लीफाई करूँगा मैं तो क्या आएगा 10/3, ब्रैकेट में देखो 4 रेज टू 3/2 को मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख करके सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। 2 का स्क्वायर रेज टू 3/2 माइनस 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो आंसर 1 आता है, मालूम है आपको। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका 10/3, ब्रैकेट में देखो पावर एंड पावर का पावर रहेगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 इंटू 3/2 करोगे ना तो ये पावर कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 बचेगा क्या 2 रेज टू 3, और 2 रेज टू 3 8 होता है, माइनस 1 देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 10/3 इंटू 8 माइनस 1 किया तो 7 आएगा। तो आंसर क्या मिलेगा 70/3, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर यूनिट। सो द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रीजन इज 70/3 स्क्वायर यूनिट। सम सॉल्व हो गया। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 25x एंड द लाइन x इक्वल टू 5। तो सिर्फ आपको यहाँ पर लाइन x इक्वल टू 5 दिया हुआ है, राइट, यानी कि यहाँ पे ओरिजिन आपको दिया नहीं है, तो वो एक्चुअली हम 0 से कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले देखो मैं पैराबोला ड्रॉ कर देता हूँ, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स के फॉर्म में लिखा रहेगा। तो पैराबोला का शेप आपको याद रहेगा, मैंने सब आपको सिखाया हुआ है बेसिक लेक्चर्स में। तो ये देखो x और y एक्सिस में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, दिस इज x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये देखो आपका ओरिजिन है 0,0, ठीक है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 25x का पैराबोला देखो आपका ये फॉर्मेट में बनने वाला है, ये टाइप से कुछ आपका पैराबोला बनेगा, दिस वे, ऐसे पैराबोला आपका बनेगा। तो ये टाइप का पैराबोला बनेगा, और आपको
ये टाइप का पैराबोला बनेगा। और आपको देखो यहाँ पे पैराबोला का इक्वेशन क्या रहेगा, y² इक्वल टू 25x हमें दिया हुआ है। लाइन आपको बोला है x इक्वल टू 5, तो यहाँ पर सपोज x इक्वल टू 5 है, आपको ये लाइन है, दिस लाइन इज x इक्वल टू 5। तो हमें ये पैराबोला का एरिया फाइंड आउट करना है। तो पैराबोला का एरिया फाइंड आउट करना है मतलब सी हियर हमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि एरिया अबाउ द x एक्सिस या फिर बोला है एरिया बिलो द x एक्सिस, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। दैट मीन्स हमें ये पूरा एंटायर एरिया फाइंड आउट करना है। तो बाई सिमेट्री बहुत इजी है, हम 1 पार्ट का एरिया निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंटायर पैराबोला का एरिया हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं देखो फाइंड आउट करता हूँ। तो आई विल राइट हियर, देखो आपको यहाँ पे क्या दिया है, कर्व का इक्वेशन y² इक्वल टू 25x दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो y इक्वल हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा और इसे आप √x लिखोगे। ठीक है, दिस वे। तो अब हम रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करेंगे। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पैराबोला, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 टाइम्स आएगा। मैंने 2 टाइम्स क्यों लिखा, क्योंकि 1 पार्ट का एरिया निकाल करके 2 से इंटू करेंगे तो एंटायर पैराबोला का एरिया में मिल जाएगा। तो 2 टाइम्स हो जाएगा। नाउ दिस कर्व यानी कि ये जो एरिया है, अगर सपोज मैं सिर्फ ये पार्ट कंसीडर कर रहा हूँ, सो दिस एरिया इज बाउंडेड बाय x एक्सिस, it is bounded by this curve y² इक्वल टू 25x एंड बाय द लाइन x इज इक्वल टू 5 दिया है। ओके, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, 2 टाइम्स y इंटू dx आएगा। और लिमिट क्या आएगा, देखो यहाँ पे लिमिट आएगा आपका ओरिजिन से लेकर के ये 5 तक बोला है ना, 0 से लेकर 5 तक। ये पॉइंट आपका जो है दिस इज़ 5,0 है ये पॉइंट x एक्सिस पे। तो यहाँ पर 0 to 5 आएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 5। जहाँ पर y है वहाँ पर क्या लिखोगे, 5√x इंटू क्या आएगा, ये dx आएगा। 5 को बाहर लिया तो 5 इंटू 2 देखो आपका 10 हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 to 5, √x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है तो √x को हम x⁻½ इंटू देखो यहाँ पे लिखेंगे dx। अब इसका हो जाएगा आपका 10 टाइम्स x⁻½ का इंटीग्रेशन है। तो x⁻½ का इंटीग्रेशन होता है x⁻½ प्लस 1 डिवाइड बाय यहाँ पर आएगा ½ प्लस 1 और यहाँ पे लिमिट क्या आपका देखो 0 to 5 दिया हुआ है। आगे सॉल्व करते हैं हम। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 10 टाइम्स x⁻½ प्लस 1 तो 3/2 हो जाएगा अपॉन देखो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा और लिमिट क्या दिया हमें 0 to 5 दिया हुआ है। सो दिस इज 10 इंटू अपॉन में 3/2 है तो हम उसे 2/3 लिख सकते हैं और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो x⁻³ में। तो x का वैल्यू पहले मैं 5 पुट करूँगा, 5⁻³ माइनस x का वैल्यू मैं 0 पुट करूँगा, 0⁻³ दिस वे। तो ये हो जाएगा आपका 20/3 हो जाएगा ब्रैकेट में। 5⁻³ सॉल्व कैसे करेंगे, 5⁻³ को मैं 5⁻½ होल रेस टू 3 भी लिख सकता हूँ और ये -0 का पावर कुछ भी रहेगा तो वो तो 0 ही आता है आंसर। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 20/3 ब्रैकेट में 5⁻½ को हम √5 लिख देंगे। हाँ, √5 का देखो ये क्यूब हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 20/3 मल्टीप्लाई √5 का क्यूब मीन्स √5 इंटू √5 तो वो 5√5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो आप 5√5 लिख दो तो मल्टीप्लाई करो इसको तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 100 इंटू √5 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर यूनिट। हाँ, स्क्वायर यूनिट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द गिवन पैराबोला। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं न्यू चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा, आइदर पेपर 1 या तो पेपर 2, दोनों में से कोई तो एक स्टार्ट करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।